Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CAD e-learning. I hope you all are doing great. Today is we are discussing about exercise number 20. वैसे इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 19। अगर आपने इसके पहले का वो वीडियो नहीं देखा है तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वो वीडियो वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20। तो सबसे पहले हम डायग्राम के डायमेंशंस को कम्प्लीटली रीड कर लेते हैं ताकि हमको डायग्राम को बनाने में आसानी हो। तो इस डायग्राम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 30 mm है एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 10 + 20 mm इट मीन्स 30 mm है। साथ ही इस डायग्राम पर 60 mm एंड 50 mm की रेडियस का इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्क लगाया गया है और इस डायग्राम पर 10 mm की रेडियस का एक सर्कल्स ड्रॉ किया गया है जो कि एक आर्क के रूप में है। उसके बाद इस सर्कल से इस आर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब हम डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 mm की अबव साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन का शॉर्टकट की होता है L, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट से 20 mm लेफ्ट साइड जाएंगे एंड 5 mm अबव साइड जाएंगे और उसके बाद 10 mm लेफ्ट साइड जाएंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट से 20 mm बिलो साइड आएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हम इस डायग्राम का मिरर लगाएंगे। तो मिरर लगाने के लिए मिरर का शॉर्टकट की होता है MI, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट का हमें मिरर लगाना है। मिरर कमांड का यूज किसी भी डायग्राम का डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए ट्रिम का शॉर्टकट की होता है TR, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब हम ड्राइंग के अनुसार इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के लिए 15 mm की रेडियस का आर्क लगाएंगे। तो आर्क लगाने के लिए हम ड्रॉ कमांड में जाएंगे और स्टार्ट एंड रेडियस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें उन पॉइंट को सेलेक्ट करना है जिन पॉइंट के अबाउट हमें आर्क लगाना है। इसके बाद हमें रेडियस की वैल्यू को इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं आर्क लग गया है। अब हम इस लाइन का 60 mm की डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड ऑफसेट लगाएंगे। तो ऑफसेट लगाने के लिए ऑफसेट का शॉर्टकट की होता है OF, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इस लाइन के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के लिए 60 mm की रेडियस का आर्क लगाएंगे। तो आर्क लगाने के लिए सिमिलरली हम स्टार्ट एंड रेडियस का प्रयोग करेंगे।
सिमिलरली उसी तरह बिलो साइड भी करेंगे। अब इसके बाद हम इसी लाइन का 50 mm की डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड ऑफसेट लगाएंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के लिए 50 mm की रेडियस का आर्क लगाएंगे। सिमिलरली उसी तरह बिलो साइड भी करेंगे। अब हम ड्राइंग के अनुसार इस डायग्राम में इस लाइन से इस सर्कल का जो डिस्टेंस है वह दिया नहीं गया है, तो हम अपने ड्राइंग के अनुसार या शेप के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस की वैल्यू हम स्वयं से रख लेते हैं। और हमें डिस्टेंस की वैल्यू को उतना ही रखना है जितना कि हमारा शेप प्रॉपर क्रिएट हो सके। तो चलिए अब हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। तो हम इस लाइन से 30 mm की डिस्टेंस पर एक 10 mm की रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम इस आर्क को सर्कल के साथ आपस में मिला देंगे। तो उसके लिए हम लाइन 10-10 कमांड का यूज करेंगे। सिमिलरली उसी तरह बिलो साइड भी करेंगे। इसके बाद हम अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देंगे। तो अनवांटेड पार्ट को ट्रिम करने के लिए ट्रिम का शॉर्टकट की होता है TR, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम का 2D व्यू प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। यदि आप इस डायग्राम का 3D व्यू देखना चाहते हैं तो आप रिवॉल्व कमांड का यूज करके इस डायग्राम का 3D व्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस डायग्राम का 3D व्यू देखते हैं। तो उसके लिए हम अपने डायग्राम का हाफ व्यू बना लेते हैं। तो हाफ व्यू बनाने के लिए हम अपने डायग्राम के सेंटर से एक सेंटर लाइन अथवा एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम बिलो वाले पार्ट को ट्रिम कर देंगे। अब हम अपने डायग्राम का क्लोज्ड लूप बना लेंगे। तो क्लोज्ड लूप बनाने के लिए आप दो कमांड का यूज कर सकते हैं। या तो आप रीजन कमांड का यूज कर लीजिए या तो आप ज्वाइन कमांड का यूज कर लीजिए। तो हम इस डायग्राम पर ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। तो ज्वाइन कमांड का यूज करने के लिए ज्वाइन कमांड का शॉर्टकट की होता है JOI, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे एंड उन लाइन को सेलेक्ट करना है या उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिनको हमको ज्वाइन करना है। इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम रिवॉल्व कमांड का यूज करेंगे। तो रिवॉल्व कमांड का यूज करने के लिए हम रिवॉल्व ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम
अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और हमें उन पॉइंट को सेलेक्ट करना है जिन पॉइंट के अबाउट हमें रिवॉल्व लगाना है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें उस डिग्री की वैल्यू को इंटर करना है जितने डिग्री पे हमें डायग्राम को रोटेट कराना है। तो हमें 360 डिग्री पर डायग्राम को रोटेट कराना है, तो हम 360 की वैल्यू को इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम प्रॉपर 360 डिग्री में रोटेट हो गया है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम का 3D व्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2D वायर फ्रेम में जाएंगे एंड रियलिस्टिक व्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम का प्रॉपर 3D व्यू कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड ये था एक्सरसाइज नंबर 20। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में कैड ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ऑटो कैड ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।